आज एक बार फिर से हम शुरुआत में बिब्लिकल बातों को सुनने और सीखने के लिए आज यहोवा की उपस्थिति में है। और आज हम एक नई सीरीज जो है उसका एक नई हम शुरुआत कर रहे हैं। एक नया आगाज है आज हमारी जो लड़ी शुरू हम करने जा रहे हैं और उसका टाइटल है, बोलिए, मसीह विरोधी। और साथ में फिर से बोले, पहले क्या लिखा है? मसीह विरोधी, फिर एंटी क्राइस्ट। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब से हम नए नियम की पत्रियों को पढ़ते हैं तो यूहन्ना ने अपनी पत्रियों में मसीह विरोधी के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है। वो कहता है जो पिता का और जो पुत्र का इनकार करता है वो मसीह विरोधी है। किसका? पिता का और पुत्र का इनकार। जो इनकार करता है मसीह विरोधी। तो उस समय भी मसीह विरोधी होते आए हैं, उसके बाद भी मसीही विरोधी होते आए हैं, और आज जिस पीढ़ी में हम लोग रह रहे हैं इसमें भी मसीही विरोधी है। हालेलुया हालेलुया। अगर मसीह विरोधी की हम बात करें तो मसीह विरोधी की जो बातें होंगी, जो काम होंगे, वो लोगों के लिए फायदेमंद होंगे। क्या होंगे? लोगों के लिए फायदेमंद। तो कहीं भी उसकी बातों से, उनके कामों से पता नहीं चलेगा कि ये मसीह विरोधी है। लेकिन धीरे धीरे जो है उसकी जो असली तस्वीर है, जो उसका असली रूप है, वो धीरे धीरे सामने आना शुरू होता है। एकदम से तो नहीं आता है, साल लगता है, 2 साल लगते हैं, 3 लगते हैं, 4 लगते हैं, 5 लगते हैं, 6 साल लगते हैं, 7 भी लग सकते हैं। रूप क्या है? छुपा रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे कलर, आप कभी कभी कपड़ों का कलर देखते हैं जब आप लेकर आते हैं, और धीरे धीरे जैसे उसकी धुलाई होती रहती है, बोलिए, तो पहले वो फीका ही था, उसके ऊपर कलर किया गया था, वापस उसी कलर में वो चला जाता है और फिर उसकी बुनियाद भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मसीह विरोधी होते आए हैं और अब भी है। और कहीं भी उनके कामों से, उनकी बातों से ये नहीं लगेगा कि ये मसीह विरोधी है, क्योंकि लोगों के अंदर वो मसीहा होगा, लोगों के लिए वो। तो हम लोग कैसे उसको मसीह विरोधी कह सकते हैं? लेकिन धीरे धीरे जब उसका रूप सामने आएगा तो फिर पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये कौन है। हाँ, आपको पता है जमीन के ऊपर आप मसीही हैं। हालेलुया हालेलुया। तो जो आपके विरोध में है वो क्या है? बोलो, मसीह। आप उसे एंटी क्राइस्ट नहीं कह सकते। तो आज एक नई स्टडी का आगाज हम कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। एंटी क्राइस्ट ये बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार ये विषय है। हर किसी के अंदर मसीह विरोधी लोग देखना शुरू कर देते हैं। डिनोमिनेशन जो है बहुत सारी, उनको भी बहुत सारे लोग मसीह विरोधी बोलते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे, मैं चाहूंगा कि हम थोड़े थोड़े पार्ट आगे लेकर आए ताकि हम अच्छी तरह से हम सीख पाए। तो ठीक है, आज हमारा जो विषय से शुरू हो रहा है, अब मुझे पता नहीं कितने भाग में ये चलेगा, लेकिन जहाँ तक हमें यहोवा लेकर जाएगा हम जरूर इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आज हम सीखेंगे किसके ऊपर? फिर से बोले, और आगे क्या लिखा? एंटी क्राइस्ट। ठीक है, अब मैंने हिंदी में एक पैरा लिखा है, मैं चाहता हूं कि आप उसे पढ़ें। भविष्य की घटनाएं पुराने नियम की कहानियों में दर्ज है। बस ध्यान से सुने, भविष्य की घटनाएं पुराने नियम की कहानियों में दर्ज है। तो पुराना नियम, जिसे हम पुराना नियम बोलते हैं, यहूदी लोग कभी भी उसे पुराना नियम या ओल्ड टेस्टामेंट नहीं बोलते, वो तनाक बोलते हैं। तनाक के अंदर भविष्यवाणियां हैं, कहानियां हैं, स्टोरी है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन याद रखें वो
भविष्य के लिए है। किसके लिए है? तभी तो हमने पढ़ा है भविष्य की घटनाएं पुराने नियम की कहानियों में दर्ज है। तो कुछ हमें पुराने नियम की जो घटनाएं जो है, कहानियां, स्टोरियां हैं, उनको हमें टच करना पड़ेगा। फिर हमें पता चलना शुरू होगा कि मसीही विरोधी या एंटी क्राइस्ट कौन है। ठीक, तो नीचे एक पैरे में और लिखा है, उसको भी मैं चाहता हूं आप सुने ध्यान से, मैं यहां पढ़ रहा हूं। प्रकाशित आख्या के बेबीलोन को समझने के लिए हमें उत्पत्ति में दर्ज बेबीलोन को समझना पड़ेगा, तो भी हम इस रहस्य की गुत्थी को सुलझा सकते हैं। ठीक है, 2 बेबीलोन हो गए। बोलिए बोलिए। हाँ जी। एक कहाँ लिखा है? प्रकाशित आख्या में। एक कहाँ लिखा है? उत्पत्ति में। बोलिए बोलिए। तो पहले कौन सा है? उत्पत्ति में। तो फिर तो वो पुराने नियम हो गए, फिर तो वो कहानी होगी, फिर तो स्टोरी है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि एक जमीन के ऊपर एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। तो उन्होंने एकता की, उस समय के लोगों ने एकता की और उन्होंने एक गुम्मट बनाना शुरू किया। क्या बनाना शुरू? गुम्मट। बोलिए बोलिए। गुम्मट, जिसे हम कहते हैं बेबीलोन का बुर्ज। अब वो जब वो गुम्मट बना रहे थे, जब बुर्ज बना रहे थे, हमने उनकी सोच में देखना, उनकी सोच में क्या है, क्यों बना रहे हैं। क्योंकि अभी अभी तो जल प्रलय आया है, अभी अभी तो जल प्रलय के अंदर सारी चीजों को डिस्ट्रॉय किया गया है। अब इनको गुम्मट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? वहां पर ऐसे लिखा है कि वो अपना नाम करना चाहते थे, गुम्मट बनाकर अपना नाम करना चाहिए। तो नाम तो एक ही था उस समय, नाम तो क्या था नाम? बोलो। जब यहोवा ने बड़ा धीरे से निकला, कोई झूठ थोड़ा बोलोगे, आपने यहोवा कह दिया तो आशीष ही है। और उस समय कोई और नूह या कोई आदम, वो नाम नहीं। यहोवा। बोलो कौन सा नाम? हाँ, जब ये बोलते हैं ना तो फिर पूरी आवाज आपकी निकलनी चाहिए कि यहोवा में ऐसा नाम है जिसके अंदर सारी सृष्टि समाई हुई है। मैं और आप भी उसी में समाये हैं। और आप बोलते हैं यहोवा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। यहोवा है। तो जब नाम एक है तो फिर इनको अपना नाम करने की क्या पड़ गई? इनके विचारों में कुछ और है, इनके विचारों में कुछ और है। ये उस नाम को रिजेक्ट कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं और अपने नाम को आगे ला रहे हैं। कि जब लोग हमारे बनाए हुए गुम्मट को देखेंगे तो वो कहेंगे कि इसको बनाने वाला फलाना फलाना है। हालेलुया। यहोवा नहीं चाहता कि हम कोई गुम्मट बनाए, कोई हम निशान खड़ा करें। यहोवा नहीं चाहता। तो जिस पैरे को हमने लिखा है कि प्रकाशित आख्या के बेबीलोन को समझने के लिए, इसका मतलब मैंने प्रकाशित आख्या को भी साथ में जोड़ा है। एक बेबीलोन है उत्पत्ति के अंदर और दूसरा बेबीलोन है, ये उत्पत्ति कौन सी किताब है? जेनेसिस। और प्रकाशित आख्या आखिरी। आगाज कहां से हो रहा है? उत्पत्ति से। एंड कहां हो रहा है? आखिर में। तो बेबीलोन का आगाज उत्पत्ति से हो रहा है और बेबीलोन का एंड जो है वो प्रकाशित आख्या से होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके पास समय होगा तो आपको उत्पत्ति के 11 अध्याय को घर जाकर धीरे धीरे पढ़ना है और फिर आपको प्रकाशित आख्या 17 अध्याय को धीरे धीरे पढ़ना है। जब आप इन दोनों वचनों को पढ़ेंगे, याद रखें वचन यहोवा के हैं। किसके हैं? और वचन को समझने के लिए यहोवा आपकी समझ को खोल देगा। क्योंकि हमने पहले ही कुंजी हमने ले ली है। ये कुंजी है। क्या है कुंजी? क्या है कुंजी के अंदर? क्या है? भविष्य की घटनाएं पुराने नियम की कहानियों में दर्ज है। पर जहां आपने तलाक की कहानियों को पढ़ा, वहां कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। बस ये याद रखना है, वहां कुछ ना कुछ। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि
सारा वचन जो है, सारा धर्मशास्त्र के जो धर्मशास्त्र के अंदर जो वचन है, अगर वो रूह क़ुद्दूस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं, तो आपको पता है पवित्र आत्मा यहोवा को बोलते हैं। किसको? किससे बोले? क्योंकि यहोवा क्या है? हाँ, यहोवा क्या है? रूह आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। तो फिर हम ये कहेंगे कि धर्मशास्त्र के अंदर जो वचन है वो यहोवा के वचन है। किसके हैं? यहोवा के वचन। क्या यहोवा सब कुछ जानता था पहले से? क्या उसको कोई आकर कह सकता था कि तू ऐसे न कर, ऐसे कर? क्या वो कोई आकर उसे ये कह सकता था कि जब समय आएगा तब हम कर लेंगे? 3 वचन हमने पढ़ने हैं। कितने वचन? 3। पहला वचन हमने यशाया 46 अध्याय और उसके हमने 9 वचन से पढ़ना है। प्राचीन काल की बातें। हाँ, कौन सी बातें? प्राचीन काल की ये प्राचीन क्या होता है? शुरुआत से। ठीक है, ये चलो आगे चले। प्राचीन काल की बातें याद करो। कौन सी? प्राचीन काल की बातें याद करो, क्योंकि वहां भविष्य छुपा हुआ है। वहां भविष्य छुपा हुआ है। पढ़े जाके। जो आरंभ से है, जो आरंभ से है, क्योंकि एलोहिम मैं ही हूँ। कहता है यहोवा, कहता है एलोहिम तो मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो क्यों वो अपना नाम करना चाहते थे? जब आप उत्पत्ति 11 अध्याय पढ़ेंगे, जब उन्होंने बाबुल, आपको पता है बाबुल जो है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है देवतों के लिए फाटक, देवतों के लिए द्वार। वो तैयार कर रहे हैं कि यहां हमारे देवी देवताएं आया करें। इसका अर्थ है उन्होंने भी यहोवा को रिजेक्ट कर दिया। अब यहोवा तो ये कहता है मैं ही एलोहिम हूं। आगे, मैं ही यहोवा एलोहिम हूँ, मैं ही यहोवा एलोहिम हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। कोई मेरे तुल्य नहीं। यानी कि ये कह सकते हैं यहोवा कहता मेरे मुकाबले में क्या यहोवा का कोई मुकाबला कर सकते हैं? मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आप दुनिया के अंदर देख लीजिए, आपको सारे रिलीजियस जितने भी हैं, उनके जितने भी देवी देवता हैं, उनके गॉड्स, उनके मबूद हैं, उनके सबके नाम है, पर आपको उनमें से कोई यहोवा नहीं मिलेगा। बोलिए। यहोवा जो है, युद्धे बाबे जो है, वो अपने आप में वो आदरणीय नाम है जिसके लिए वो ये कहता है कि मैं अपने नाम की महिमा किसी और को नहीं। तभी तो फैरो ने कहा कौन यहोवा, कौन युद्ध बाबे, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने नाम तो बड़े सुने हैं पर ये नाम मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि ये नाम किसी को दिया ही नहीं जा सकता। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, 10वां वचन। मैं तो अंत की बात। कौन सी बात? हम किस समय में हैं? मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट। इंतजार कर रहे हैं लोग एंड टाइम में कि एंटी क्राइस्ट आएगा। कौन आएगा? तो अब वो कह रहा मैं अंत की बातें। हाँ जी, मैं तो अंत की बात, मैं अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ, उस बात को बताते आया हूँ जो अब तक नहीं हुई हुई नहीं थी, लेकिन बता दी। किसमें बता दी? शुरुआत में। बोलिए। शुरुआत में। कौन सी कहानियों में? पुराने नियम की कहानियों में। कौन सी बातें बता दी? अंत की बात। एंड टाइम की बातें। तो एंटी क्राइस्ट जो है कोई नया विषय नहीं है। एंटी क्राइस्ट जो है कोई नया विषय नहीं है, ये याद रखना है। ये तनाव के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जिसे आप कहते हैं, वहां पर ऐसी कहानियां हैं, उन कहानियों के अंदर आपको ये विरोधी नजर आएगा। मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा हम गुम्ट बनाएंगे और क्या करेंगे? अपना नाम करेंगे। बोलिए, गुम्ट बनाने का अर्थ क्या है?
क्या जरूरत पड़ गई भाई? एंटी क्राइस्ट अपने आप में वो दो बातें करेगा, जो स्थान नहीं है उसका बोलेगा, जो नाम नहीं है बोलेगा। एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? जो उसका स्थान नहीं है बोलेगा, जो उसका नाम नहीं है बोलेगा। बस ये है एंटी क्राइस्ट। अब वो जो गुंट को बनाने वाला है वो इसलिए बना रहा है, वो उस स्थान पे जाना चाहता है जो स्थान उसका, वो उस नाम को लेना चाहता है जो नाम उसका नहीं है। ठीक है, अगर कोई आपको एंटी क्राइस्ट के बारे में पूछता है एंटी क्राइस्ट किसको बोलते हैं तो क्या बोलेंगे आप? वो नाम वो लेना चाहता है जो उसका है नहीं, और वो जगह लेना चाहता है जो उसका है ही नहीं। तो फिर यही तो करेगा वो। कोई आपके बीच में आकर कहे कि मैं यीशु मसीह है, आप कहेंगे एंटी क्राइस्ट, क्योंकि उसने उसका स्थान उसका नाम ले लिया, तो कोई ले नहीं सकता। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, युद्धे है। ठीक है, तो हमने 10 वचन को भी हमने पढ़ लिया। मैं चाहता हूं कि पूरा वचन पढ़ लीजिए इसको, 10 वचन। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँ। कहता जो मैंने कह दिया ना वो स्थिर रहेगा और फिर मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगा। अब विरोधी क्या करता है? जो स्थान उसका नहीं है वो लेगा, जो नाम उसका नहीं है फिर वो अपनी इच्छा पूरी करेगा। ये तो सिर्फ यहोवा कर सकता है, युद्धे कर सकता है, ये तो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, एक और वचन पढ़े, सुबोपदेशक 3 अध्याय 14 और 15 वचन। मैं जानता हूँ कि जो कुछ यहोवा एलोहिम करता है वह सदा स्थिर रहेगा। सुन लीजिए, क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। उसको कोई भी हिला नहीं सकता। ठीक है, आगे चले। ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। यहोवा एलोहिम ऐसा इसलिए करता है कि पृथ्वी के लोग उसका भय माने। ठीक है, अगला वचन। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका है। लो जी, एंटी क्राइस्ट मैंने आपको बताया, लोग कह रहे हैं एंटी क्राइस्ट आएगा। वो आया है, आएगा, जब तक एंड नहीं होता आता रहेगा। क्योंकि बाइबल की बातें मेरे और आपके लिए सत्य बातें हैं। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका। आगे, जो होने वाला है वह हो भी चुका है और यहोवा एलोहिम बीती हुई बात को फिर दोहराता है, पूछता है, वो दोहराता है उसकी उन्हीं बातों को फिर से। एक वचन और पढ़ दीजिए, सुबोपदेशक 9 और 10 1 का। जो कुछ हुआ था फिर होगा, वही फिर होगा। जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। कि क्या बना था? वापस आ जाइए, क्या बना था? गुम्मट। कौन सा गुम्मट? बेबीलोन। शाबाश। किसके लिए? अपना नाम करने के लिए और अपने देवताओं को वहां उतारने के लिए। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है फिर बनाया जाएगा और सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। ये बातें नहीं, लोगों के लिए ये बातें नहीं है, पर हमारे लिए ये बातें नहीं है। आगे पढ़ें 10वां वचन। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख ये नई है? ये तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। कुछ भी नया नहीं है। हुआ, होगा, बना, बनाया जाएगा। तो हमने 3-4 वचन पढ़े, इसलिए पढ़े हैं क्योंकि ये वचन आज के इस टॉपिक को सपोर्ट करते हैं।
आज के इस वचन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमने उत्पत्ति की किताब को और प्रकाशन वाक्य की किताब को, दोनों किताबों को थोड़ा सा टच किया। उत्पत्ति 11 अध्याय और प्रकाशन वाक्य 17 अध्याय। ठीक है, अब सुने ध्यान से। जब यहोवा ने वचन की शुरुआत की मूसा से लिखवाने की, किसे? तो कहां से शुरुआत की? उत्पत्ति 1:1 से पहला वचन कौन सा लिखा गया? बरशीत बारा एलोही मालिक, बोलिए बोलिए। बरशीत बारा एलोही मालिक तब है शबाइम बा अलिफ तब है आरिश। जो आप जो बोल रहे हैं इस भाषा में आप निकाल सकते हैं। आप किसी और भाषा में कितना भी पढ़ लें, आप वहां से लेकर प्रकाशित व्याख्या में नहीं पहुंच सकते। 11 अध्याय से आप प्रकाशित व्याख्या 17 अध्याय तक तो आराम से पहुंच जाएंगे, पर जब बाइबल की शुरुआत उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन से की गई है, ये पहला वचन और सोच लीजिए आखिरी वचन है। पहला वचन, फिर से बोले, पहला वचन और आखिरी वचन। हम ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि 20 अध्याय जो प्रकाशित व्याख्या क्या है, वो आखिरी अध्याय है। आप कहेंगे 21-22 भी है, वो 1000 साल के राज्य के हैं। वो किसके हैं? 1000 साल के राज्य। वो तो तभी होगा ना जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब सब कुछ बांध दिए जाएंगे, आग की गंध उसमें डाल दिए जाएंगे। उसके बाद 1000 साल का राज्य शुरू होगा। वो 21 अध्याय और 22 अध्याय दिखाता है। लेकिन जब 20 अध्याय की बात करते हैं तो 20 अध्याय सब कुछ खत्म होने को दिखाता है। तब सफेद सिंहासन लगा है। कौन सा सियासत? उस पर कोई बैठा हुआ, पुस्तकें खोल दी गई और उनका न्याय पुस्तकों में लिखत के अनुसार किया है। समुद्र में से मुर्दे बाहर आते, पताल में से मुर्दे बाहर आते, हर किसी का न्याय उसके कामों के आधार पर किया है। लेकिन याद रखें, कलीसिया नहीं, इसमें कलीसिया का न्याय नहीं है। कलीसिया का न्याय हो गया, वो 20 अध्याय के अंदर वो भी है। लेकिन ये बातें मैंने आपको 20 अध्याय की आखिरी वचनों को मैंने आपको बताया है। मैं चाहता हूं कि आप प्रकाशित का 20 अध्याय उसके आखिरी कुछ वचनों को हम पढ़ लें। ग्यारह वचन से पढ़े। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। सुन लीजिए, तभी तो 21 में लिखा है अब एक नया आकाश तो खत्म हो गया ना सारा कुछ। 20 अध्याय सब कुछ खत्म होने की ओर इशारा करता है और उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन सब कुछ शुरू होने की ओर इशारा करता है। एंड भी उसी में रखा है और शुरुआत भी उसी में। ठीक है, आगे चले। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई यस, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया और समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया। हर जहां लोग पड़े हुए हैं ना, आग में चले गए वापस, पानी में चले गए वापस, और कहां चले गए? अधलोक में चले गए, मिट्टी के नीचे चले गए वापस। ये दुल्हन के लिए नहीं है, ये तो 1000 वर्ष
पूरे होने के बाद। कब पूरे होने के बाद? इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चले। और मृत्यु और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ठीक है, उस समय उनके कामों को देखा जाएगा, दुल्हन के भी कामों को देखा जाएगा। नाम की दुल्हन, आप अपने बेटे की शादी करो, घर में बहू आ गई, डक्का नहीं तोड़ती, फिर की करोगे? बोलिए, नाम की दुल्हन होगी। ऐसे ही यीशु की दुल्हन अगर काम नहीं है, बोलिए, नाम की दुल्हन, फिर वो इसमें आएगी, किसमें? 1000 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने 3 बातें कही, सावधान रहो, जागते रहो, तैयार रहो। कौन कौन सी? फिर से, जो दुल्हन अपने दूल्हे के लिए ऐसा रहती है, मैं कहता हूँ दूल्हे का हृदय उसके लिए खुला रहता है। हालेलुया। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, आगे चले। और मृत्यु और अधलोक भी आग की झील में डाले गए। आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। हाँ, दूसरी, मैंने कहा है एंड है। 20 प्रकाशित व्याख्या 20 अध्याय एंड है सब चीजों का, और उत्पत्ति एक सारी चीजों की शुरुआत है। और एक अध्याय के अंदर ही, पहले वचन के अंदर ही यहोवा ने प्रकाशित व्याख्या 20 अध्याय रख दिया था, क्योंकि ये कुंजी है। कौन सी घटनाएं? पुराने नियम की घटनाएं कहानियों में दर्ज है। आमीन बोलेंगे? आमीन। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़े। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। फिर जीवन की पुस्तक, आपको पता है जीवन किसके पास है? यीशु मसीह ही अपने आप में पुस्तक है, जिसमें यीशु का नाम नहीं मिला, वो आग और गंधक की झील में एंड हो गया। फिर 21 न्याय हम पढ़ते हैं, नया आकाश नहीं, फिर तो नई शुरुआत है। तो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, प्रकाशित व्याख्या 20 अध्याय सारी चीजों का एंड है। और ये प्रकाशित व्याख्या 20 अध्याय, जब मूसा पहला वचन, उत्पत्ति का पहला वचन लिख रहा था, तो उसमें प्रकाशित व्याख्या 20 अध्याय लिख रहा है। क्या लिख रहा था? अब ये बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। किसी भी स्कॉलर जो है उनसे बात करो, पर मैं यही विश्वास करता हूँ, जो पवित्र भाषा को जानते हैं, जो पवित्र भाषा के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको ये बात पता है, क्योंकि उनको पता है 12 एलोहिम लैपटॉप है, शमाई बा एलतम है, आरिस क्या है। उसको 7 शब्दों में यहोवा ने क्यों रखा, उसको 28 अक्षरों में क्यों रखा, और उन 28 अक्षरों के अंदर पहला हिब्रू का अक्षर जो है कौन सा है? बोलिए। 6 बार आया है। कितनी बार आया? 6 बार। ना 5 बार, ना 7 बार, और ना 3 बार। कितनी बार? 6 बार। फिर से बोले। 6 बार। 6 बार इब्रानी भाषा का एल्फ आया। तभी मैंने आपको कहा, जो बातें 28 अक्षरों में इब्रानी का पहले अल्फाबेट का जो पहला अक्षर है 6 बार आया है। कौन सा अक्षर? अलेफ। बोलिए। अलेफ। जब आप एलफ बोलते हैं ना, तो एलफ के अंदर भी 3 अक्षर आ जाते हैं। कितने अक्षर? कौन सा? एलफ, लामेद, पे। फिर से बोले। अलेफ, लामेद, पे। ठीक है, जब वो पवित्र भाषा के अंदर जब उन्होंने वन लिखना ना, ONE एक लिखना है, तो उनको एलफ लिखना है, अकेला एलफ। एक बाप
2 योद। लेकिन जब उनको 1000 लिखना है तब उनको 3 अक्षर लिखने हैं, अलफ लाम ते। बोलिए अलफ लाम ते। तो वो 1000 है। क्या है? फिर से बोले 1000। तो फिर 6 बार पहले वचन के अंदर 6 बार अलफ आया है। 28 अक्षरों में 6 बार अलफ आया है। तो यानी कि कितने 1000 साल? बोलिए बोलिए 6000 साल। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब वो उत्पत्ति 1:1 लिख रहा था तो बीच में प्रकाशित वाक्य भी लिख रहा था 20 रहे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि चल जल्दी से प्रकाशित वाक्य 20 रहे निकाल दीजिए। दूसरे वचन में आ जाए, पहले से पढ़े। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। आगे, और उसने उस अजगर को अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। कितने? 1000 वर्ष के लिए। एक बार 1000 हिब्रू में क्या बोलेंगे? एक बार। चलो दूसरे वचन तीसरे में चले। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। चलो ठीक है, आगे चलो चौथे वचन में। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। हाँ, कहता फिर मैंने सिंहासन देखे, लोग बैठ गए, उनको न्याय करने का अधिकार। ये कौन है? दुल्हन, उसकी कलीसिया। वो तो बात प्रकाशित रखा 20 तो हमने एंड में पढ़ा ना, एंड वाले वो तो दूसरे लोग हैं। ये वो थे जो सोए हुए थे। स्वर्गदूत आया, एक तुरी की आवाज फूकी गई, जो सोए थे, जो जमीन के ऊपर जीवित थे। हालेलुया। फिजिकल कुछ भी नहीं रहेगा। आप सोचे सोने की अंगूठी रहेगी, टॉप्स रहेंगे, टाई रहेगी, साड़ी रहेगी। महिमा के रूप हमारे जीवन के अंदर वस्त्र वो आ जाएंगे जो वस्त्र आदम और हवा के पास थे। किसके पास? नंगे थे पर पता, बोलिए उनके पास कौन से वस्त्र थे? महिमा शिकायना थे। आदमियों के पास, बहनों के पास शिकायना के वस्त्र थे। और ये फिजिकल वस्त्र सब खत्म हो गए क्योंकि ये बदलने की जरूरत पड़ती है। पर जो शिकायना है उसको कभी भी बदला मेरे यहोवा ने उसे ओढ़ा है और वो चाहता है कि हम भी उसे ओढ़े। जब यीशु मसीह कब्र से निकल कर बाहर आया, उसे कफन में रखा था, वो फिजिकल था, लेकिन जब वो बाहर आया वही स्वर्गीय वस्त्र उसने पहन लिए। हालेलुया। क्या यीशु मसीह लोगों को नंगा नजर आया? नहीं, महिमा से भरा हुआ था। सौल कहता मैंने एक लाइट देखी जो सूरज से भी बढ़कर। वो कौन था? वो यीशु था। हालेलुया। ठीक है, पढ़े थोड़ा सा और आगे। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और यहोवा एलोहिम के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष। ये तीसरी बार आ गया। कितनी बार आ गया? ठीक है, 5वें वचन में चले। और जब तक ये 1000 वर्ष। कितनी बार आ गया? जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये पूरे होंगे
तब लोग उठे। सावधान, देख लिए कहाँ जाना है, पानी में जाना, आग में जाना या बॉक्से में जाना है। और बॉक्सा भी तभी खुलेगा यदि आप तैयार हैं, सावधान हैं, जागते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, कितनी बार हो गया? ठीक है, आगे चले। ये तो पहला पुनरुत्थान है। ये पुनरुत्थान पहला है। आगे, धन्य और पवित्र वह है, धन्य पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का, कहता वो धन्य है। क्यों इनको धन्य कहा? क्योंकि इनके ऊपर दूसरी मृत्यु का, किसी ने मुझसे सवाल किया था, मुझे बता, उन्होंने कहा कि आपने शाप के बारे में बताया था। मैंने कहा हाँ जी मैंने बताया था। कहते कि शाप, वो कहते हमने तो शाप लेनी नहीं। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, अगर शाप नहीं लगे तो भी मरोगे, अगर ले गए 2 बार मरोगे, नहीं लोगे 1 बार मरोगे, लोगे 2 बार मरोगे। ये कैसे? फिजिकल मौत और एक आत्मा। यस, हमारा लेन देन, हमारा खाना पीना सब कुछ बंद हो जाएगा, भूखे मर जाएंगे। या लॉ नहीं मानेंगे तब हमारे ऊपर दुख संकट आएगा। वो नीचे की हुकूमत है, पर दूसरी हुकूमत जो है वो मौतें भी 2 देती है, आत्मिक और फिजिकल। ठीक है, आगे बढ़े। धन्य और पवित्र वह है, धन्य पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, पहले पुनरुत्थान में भागी हो जाता है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु, पहली तो आनी है उसके ऊपर भी, पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार पर वह यहोवा एलोहिम और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये कितनी बार हो गया? चलो ठीक है, आगे चले। 7 में, जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हो चुके होंगे शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा? कितने हैं लाल? बोलिए। तो फिर देख लो कहाँ उत्पत्ति की किताब, कहाँ प्रकाशित, क्या लिखा है? भविष्य की घटनाएं पुराने नियम की कहानियों में छिपी हुई है। तो पुराने नियम के पहले वचन के अंदर बहुत जबरदस्त कहानी है। इंसान को कौन से दिन में बनाया गया? बोलिए। और पतरस कहता है एक दिन। तो 6ठे दिन बनाने का अर्थ ये था कि हे इंसान, मैं तुझे 6000 साल सिर्फ दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है 6000 साल पूरे हो चुके हैं और यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, मैं अगली बार आपको बेबीलोन का जो गुम्मट है उसकी कुछ जो इशारे हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन जब आप समझाऊंगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो आज हम इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि हमने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है और आगे जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे हम बहुत सारी आशीष पाएंगे। आमीन बोलेंगे। आमीन। हालेलुया।